गुड मॉर्निंग। आज पढ़ते हैं ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए। क्या चीज़ फिजिक्स में है 10th क्लास में। ओम के नियम को सत्यापन कीजिए। अगर इस आपको ये वीडियो पसंद आता है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। रोहित साइंस क्लासेस 24 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए फेसबुक पेज को। ओम के नियम को सत्यापन कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो भी कमेंट कीजिए, अगर समझ में आया तो यस लिखिए। ओम के नियम को सत्यापन करना है। ओम का नियम ये समझ में आ जाएगा तुरंत बन जाएगा, लिख लेगा। अगर समझ में नहीं आया कितनों रटेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसे कॉपी कलम बंद करके एकदम सिर्फ समझिए। आपको अगर समझ में आ गया तो एक बार में ही आपको याद हो जाएगा। कहता है ओम के नियम का पहला परिभाषा आता है। ओम के नियम जो है 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। किसने दिया था? 1826 ईस्वी में वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने। किसने? जॉर्ज साइमन ओम ने। और उसी के नाम पर यह नियम दिया गया था। किसके नाम पर? उसी के नाम पर दिया गया था ओम के नियम। कहता यदि किसी चालक के ताप में कोई परिवर्तन न हो, यानी कि कोई चालक है। चालक मतलब क्या? जिसमें धारा प्रवाह होता है, जिसमें विद्युत धारा करंट प्रवाह होता है, ये चालक कहते हैं उसको। ठीक ना? तो वही कहता है यदि किसी चालक के ताप में कोई परिवर्तन न हो। ताप मतलब कि गर्म और ठंडा से तात्पर्य है ताप हल्का गर्म है तो हल्का गर्म, यानी कि ताप में कोई परिवर्तन न हो। वही कहता है यदि किसी चालक के ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी कि ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, यानी कि कोई चालक तार है, मतलब ये तार है, एल्युमिनियम का तार है, तंबाकू तार रहता है ना, इसमें प्रवाहित धारा की है, ठीक है, विद्युत धारा। वही कहता है यदि किसी चालक के ताप में कोई परिवर्तन न हो, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, यहाँ से इसमें विद्युत धारा क्या किए? प्रवाहित किए। उसके सिरों के बीच दो सिरा रहता है कोई भी तार में, इधर भी रहता है इधर भी दो सिरा, दो सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो आई समानुपाती, आई करंट को कहते हैं, करंट विद्युत धारा। आई समानुपाती क्या होता है? भी। क्या होता है? आई समानुपाती भी। वही यही चीज परिभाषा में जो लिखा था वो चीज हम इंग्लिश में लिखे, आई समानुपाती। वही कहता है यदि किसी चालक के ताप में कोई परिवर्तन न हो, यदि उसके चालक के ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, इसमें जो प्रवाह विद्युत धारा हो रहा है, ठीक ना, उसके सिरों के बीच आरोपित, उसके सिरों के बीच आरोपित, सिरों के बीच विद्युत धारा है, सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। ये हुआ ना आई समानुपाती भी, समानुपाती। अब इस समानुपाती को हटाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कोई कांस्टेंट राशि लेंगे। क्या लेंगे? कोई भी कांस्टेंट, जैसे कांस्टेंट को अचर राशि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अचर राशि भी कहा जाता है। कांस्टेंट राशि को हटाएंगे तो सबसे पहले आर एक नियतांक लेते हैं, कांस्टेंट राशि आर को लेते हैं। कोई दिक्कत? तो आई है, आई दे दिए, हटा दिए तो क्या आ जाएगा? बराबर देंगे। समानुपाती को हटाएंगे तो क्या देंगे? बराबर देंगे। तो समानुपाती के बदले में क्या दिए? आर। क्या दिए? समानुपाती के बदले में क्या दिए? आर दिए। यदि आर देंगे इसमें, अचर राशि हम क्या बोले? आर बोले। आर एक कांस्टेंट राशि लेते हैं, नियतांक किसको भी कहते हैं, ठीक ना, नियतांक राशि लेते हैं तो भी समानुपाती आई के हैं। तो जहां आर क्या है? नियतांक, यानी अचर ताप पर है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रतिरोध। प्रतिरोध किसको कहेंगे? प्रतिरोध होता है कि जैसे तुम हवा में चल रहा, काफी तेज हवा बह रही है, ठीक है, साइकिल तुम उसी दिशा में चल रहा है, अपोजिट दिशा में। हवा अगर पछिया बह रहा है, उसी के अपोजिट साइड में तुम चल रहा, तो साइकिल में कितना ताकत लगाना पड़ता है? बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है। क्यों? उसकी
में प्रतिरोध तुम में लग रहा है, हवा तुमको रोकने की क्या कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, वही कहता है आर जो है नियतांक है, जो क्या है इसके चालक का प्रतिरोध को कहते हैं। किसको कहते हैं? चालक के ताप को प्रतिरोध करते हैं। जैसे नाव चलता है, देखा पतियाल वाला नाव में रहता है कि जिधर हवा रहता है ना उधर पतियाल घुमा देता है, अपने ऑटोमेटिक चलता है। अगर धारा चल रहा है जिस दिशा में, उसके अपोजिट दिशा में अगर हम नाव चलाएंगे तो बहुत स्लो चलता है। क्यों? उस धारा जो उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो उसी तरह कोई भी चालक उसमें अगर धारा प्रवाह, विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है तो उसको रोकने के भी कोई ना कोई प्रयास करता है, ठीक ना। तो वही उसी को करते हैं प्रतिरोध। समझ में आया? तो आर जो ये रहा क्या हुआ, प्रतिरोध हो गया। समझ में आया? आर प्रतिरोध है। तब आई बराबर, आई हटा दिए तो क्या जगह 1/r ले लिए गुना भी, क्या जगह भी, तो आई बराबर v/r। कोई दिक्कत? आई बराबर v/r, यानी क्या किए, समानुपाती को हटाए तो बराबर दिए, बराबर को r एक अचर राशि लिए, ठीक है। नियतांक r क्या है, तो हमारा प्रतिरोध है, v क्या विभवांतर हो गया, I क्या हो गया, करंट, विद्युत धारा। समझ में आया? यही परिभाषा में हमें लिखा हुआ था। अब इसको हम सत्यापन करेंगे। सत्यापन मतलब कहता है सिद्ध करते हैं कि यह कितना सही है, ये जो हम निकाले यह सही है या गलत है, सत्यापन करके हम दिखाएंगे, ठीक है ना। सत्यापन का अर्थ यही होता है। चलिए हम आज अब सत्यापन की ओर चलते हैं। परिभाषा समझा दिए कैसे होता है, अब सत्यापन करते हैं। ओम के नियम को सत्यापन क्या करेंगे, अब सत्यापन करेंगे कि कैसे होगा सत्यापन। प्रयोग द्वारा हम इसको समझते हैं कि कैसे बनेगा। एक पहले फिगर देख लेते हैं थोड़ा सा। ये है v प्लस माइनस चलिए अब उसके बाद जो है फिगर बनाते हैं। उसके बाद ये है समझिए, इस फिगर को आप अगर समझ में आ गया तो जल्दी बना लीजिएगा, अगर सवाल समझ में नहीं आएगा तो बना नहीं पाइएगा। ये रे बदमाशी मत करो। चलिए अब समझते हैं। देखो ये फिगर देता फिगर है, अब इसको समझते हैं कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो है कि इस विधि में सूक्ष्म सेल लेंगे। क्या लेंगे? सूक्ष्म सेल। सूक्ष्म मतलब क्या आता है? बैटरी देखा है ना, छोटा वाला बैटरी, छोटा बैटरी देखा, टॉर्च में जो बैटरी को दिया जाता है उसमें सूक्ष्म सेल रहता है। क्या रहता है? सूक्ष्म सेल रहता है। सूक्ष्म सेल में जिसमें कि सूखा हल्का चूर्ण अंदर में रहता है। सूक्ष्म सेल 1 एमीटर ए लेते हैं,
क्या लेते हैं, एक ए मीटर लेते हैं और एक वोल्ट वी लेते हैं। ये वोल्ट वी लिए रे, कांस्टेंट होके समझो, समझ में आ गया तो याद रहेगा, नहीं तो जाल बजाना। एस स्विच, एक नाइक्रोम तार लेते हैं, यहाँ एक नाइक्रोम तार ले लिए, यहाँ पी और क्यू है, पी और क्यू ले लिए। तो अब जो है कि सबसे पहले क्या करेंगे, नाइक्रोम तार ले लिए, एस और पी दो बिंदु है, और भी वोल्ट एस स्विच। यहां देखो क्या एक स्विच है, किसी भी चीज में अगर आप तार को जोड़ते हैं तो सबसे पहले क्या चाहिए, स्विच डालते हैं ना ऑन ऑफ करने के लिए। तो यहाँ एक स्विच डाल दिए, क्या डाल दिए, स्विच डाल दिए। एक नाइक्रोम में पी क्यू को संयोजित करते हैं, ये कि नाइक्रोम तार है, इसको पी क्यू से क्या कर दिए, जोड़ दिए। ये फिगर को ही समझो, एक भेल, एक क्या लिए, वोल्ट मीटर भी लिए, एस स्विच लिए, एक नाइक्रोम तार पी क्यू से जोड़ दिए। इतना ही चीज भाषा में पहले लिखना है, सेम टू सेम। समझ में आया, एक वोल्ट भी लिए, पी क्यू नाइक्रोम तार से जोड़ दिए, एक एस स्विच ले लिए, क्या लिए, एस स्विच। कौन ये ई एस, ठीक है। अब देखो, इस स्विच एस को पहले बंद करने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। इस स्विच को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बंद करने से धारा क्या होने लगता है, प्रवाहित होना। धारा प्रवाहित समझाता है, अगर जिसको लाइन देते हैं तो उसमें करंट चलने लगता है तो धारा प्रवाहित होने लगता है। ए मीटर यह क्या करता है, ए मीटर का बताते हैं, ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करने के लिए। तो ए मीटर का क्या कार्य है, ए मीटर जो क्या करता है, विद्युत परिपथ में होने वाला धारा आई को मापता है। यानी ए मीटर का कार्य जो है वह, जो धारा इसमें लाइन जो दिए तो देने के बाद क्या होता है, धारा प्रवाहित हो रहा है तो कितना वोल्ट का धारा चल रहा है, कितना ज्यादा प्रवाहित हुआ, तो वह यह मापता है। कौन, ए मीटर मापता है। एक का कार्य समझ में आया। इसमें जो करंट प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, वह क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, नाप रहा है, ए मीटर नाप रहा है। और वोल्ट मीटर भी नाइक्रोम के तार पी के सिरों को पी एवं क्यू के बीच विभवांतर भी को मापता है। यह भी क्या कार्य करेगा, यह नाइक्रोम तार के बीच का जो है पी क्यू जो है, इस पी क्यू के बीच में जो है विभवांतर भी को नापता है। कौन, ये नापता है वोल्ट मीटर। कौन नापता है, वोल्ट मीटर नापता है। समझ में आया। अब है अब एक स्थान पर दो सेल लगाकर पुनः, अब एक स्थान पर क्या करते हैं, दो सेल, जैसे बैटरी जोड़ते हैं ना, टॉर्च जलाने के लिए क्या करते हैं, दो सेल 3 सेल का बैटरी बनाते हैं, तार का लेते हैं ना, 4 गो 5 गो लेते हैं, 6 गो लेते हैं, बैटरी लगा के बनाते हैं, टॉर्च बनाते हैं। तो 2 सेल जोड़ देते हैं। कितने सेल जोड़ देते हैं, 2 सेल लगाकर पुनः ए मीटर और वोल्ट में पठन में नोट करते हैं। इस प्रयोग द्वारा बारी बारी से 3, 4 और 5 सेल को में परिपथ में जोड़ कर दोहराते हैं। यानी कि पहले ये एक सेल था, यानी एगो बैटरी लगेलिए, तब 2 गो बैटरी लगेलिए, तब 3टा बैटरी लगेलिए, 4टा बैटरी लगेलिए, 5टा बैटरी, सबका एक साथ जोड़ी दीजिए। जोड़ी का उसमें जोड़ने के बाद दोहराते हैं तो हमें पाते हैं कि प्रत्येक बार जो है अनुपात आता है। प्रत्येक बार जब जोड़ देते हैं तो वह क्या आता है, V बटा आई का मान लगभग बराबर होता है। V बटा आई का मान क्या आता है, लगभग बराबर आ जाता है। क्या जाता है, V बटा आई का मान लगभग क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है। यह हुआ आपको सेल में जोड़कर कि V समानुपाती आई समानुपाती V होता है। अगर आप इसको ग्राफ में भी उतार सकते हैं तो सबसे पहले एक बार और इसको समझ लो। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक सूक्ष्म सेल लेंगे और एक सेल ए मीटर ए लेंगे, ए मीटर ए लिए, विभवांतर नापने के लिए वोल्ट V लिए,
वोल्टमीटर भी लिए, एस स्विच लगा दिए और नाइक्रोम तार पी क्यू को नाइक्रोम तार को जोड़ दिए। और एस स्विच क्या करता है, विद्युत धारा प्रवाहित को रोकता है और चालू करता है ना। और उसके बाद ए क्या करता है, ए का कार्य क्या है, ए का क्या करता है, विद्युत धारा कितना प्रवाह हो रहा है, या विद्युत धारा को ए को क्या, ए का परिपथ में जो है प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को मापता है। क्या करता है, ये क्या करता है, परिपथ में होने वाला विद्युत धारा को मापता है। कहाँ उससे को देना। और नाइक्रोम को कौन विभवांतर जो भी का कार्य है कि नाइक्रोम के बीच जो विभवांतर हो रहा है उसकी विभवांतर की मापता है। समझ में आया। यही चीज हम भाषा में लिखेंगे। उसके बाद पहले एक बैटरी जोड़ेंगे, तब 2 बैटरी जोड़बे, तब 3 बैटरी जोड़बे, 4 बैटरी जोड़बे, तो ओकरा मान जे अतै ना तब V/I ही अतै। ये अतै V/I। समझ में आया। इसका लगभग मान। अब इसको ग्राफ में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, ग्राफ में। अब यदि विभवांतर V को x अक्ष पर तथा ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में जो है इस तरह से लिए, घुमा, अब क्या करेंगे, ग्राफ में ये यहाँ पे जानता है, ग्राफ पढ़े हैं बच्चा में, 10th क्लास में ग्राफ पढ़ा है मैथ में। यहाँ 0 होता है ना। यह x अक्ष पर भी और y अक्ष पर भी दोनों में क्या होता है, 0 होता है। दोनों पे यहाँ पे 0 होता है। इसमें इधर विभवांतर दे देते हैं। क्या देते हैं, विभवांतर V। विभवांतर दे देंगे, क्या दे देंगे, V। और इधर दे देंगे विद्युत धारा। क्या दे देंगे, धारा। I बोलते हैं इसको। विद्युत धारा को ही धारा एक के गप हुआ। ठीक है, दे दिए। अब यहां देखो, पहला पॉइंट 0 to 0.4, 0.6, 0.8, 0.10। ये हो गया 1 2 3 4 5। 0.0 भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखो, यह ग्राफ है x अक्ष, इसको कहेंगे x अक्ष कहेंगे ना, और इसको y अक्ष कहते हैं। मैथ में पढ़े, नीचे वाले को x का अक्ष कहते हैं और ऊपर वाले जो गया हुआ y अक्ष रहता है। कहता है अब यह विभवांतर V को x अक्ष पर, विभवांतर को क्या किए, x अक्ष पर दिए, V x अक्ष पर, धारा I को y अक्ष पर दिए, धारा y दिए ना। ग्राफ में जो लिखा है वही चीज हम बता रहे हैं। विभवांतर V को क्या करते हैं, x अक्ष पर, और धारा I को क्या करते हैं, y अक्ष पर लेते हैं। किस पर लेते हैं, y अक्ष पर लेते हैं। लेकर V और I के बीच एक ग्राफ खींचते हैं। इस V और I के बीच क्या करते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं। तो प्राप्त ग्राफ एक सरल रेखा आता है। प्राप्त ग्राफ क्या आता है, एक ग्राफ जो होता है यह बिल्कुल सरल रेखा आता है, सीधा आता है। क्या आता है, सीधा आता है, सीधा आता है। इससे यह सिद्ध होता है कि विद्युत धारा I विभवांतर V के समानुपाती है। क्योंकि जितना देखो, जितना दूरी ये है उतना दूरी ये भी है, जितना दूर ये है उतना दूर ये है। समझ में आया। जितना ये है उतना ये भी है। कोई दिक्कत, समझ में आया। जितना ये होगा उतना इधर होगा,
जितना ये होगा उतना इधर होगा। समझ में आया? इससे साफ स्पष्ट होता है कि भी समानुपाती क्या है, आई। समझ में आया? कितना सरल भाषा में समझ। एक बार अगर कांस्टेंट हो के समझ लीजिएगा तो कभी दिमाग में ओम के नियम नहीं उतरेगा। बस आपको सिर्फ समझने की जरूरत है, समझदारी से ही काम लेने का। ये था ओम के नियम को सत्यापन। अगर आपको जो है, अगर कुछ और मन में डाउट्स है तो पूछ सकता है। अगर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको जो है कि अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और रोहित साइंस क्लासेस 24 को यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहां पे आपको सारा क्लास मिल जाएगा। ये ओम के नियम हो गया। अब आज एक और क्वेश्चन ये वीवीआई पढ़ाते हैं। एक आज समांतर क्रम समूहन को सिद्ध करते हैं। एम को नियम सिद्ध हो गया। अब पढ़ाते हैं समांतर क्रम समूहन। कौन सा समांतर पढ़ाएं, पहले श्रेणी क्रम? पहले श्रेणी क्रम पढ़ाते हैं। श्रेणी क्रम समूहन का परिभाषा आता है। पहले श्रेणी क्रम समूहन पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? श्रेणी क्रम समूहन। कोई भी चीज जो है ना, मैथ और साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। अगर आपको समझ में आ गया ना तो तुरंत बन जाएगा। अगर सवाल समझ में नहीं आया तो कभी नहीं बनेगा। तो इसलिए आप जो है सबसे पहले जो है समझने का प्रयत्न करिए। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर दिक्कत है। कितनों रटिएगा ना, आज रटिएगा कल भूल जाइएगा। तो इसलिए जो है इधर आप करो, टूट जाएगा। श्रेणी क्रम समूहन पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन। यह अब बताते हैं श्रेणी क्रम समूहन कैसे होगा। श्रेणी क्रम समूहन बदमाश इसको परिभाषा समझो। श्रेणी क्रम समूहन में है परिभाषा, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों को समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों को अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इसका सूत्र होता है, देखो इसका पहले सूत्र समझ लो। आर बराबर, यहाँ देखो आर बराबर होता है R1 जोड़ R2 जोड़ R3 डॉट डॉट। ठीक है, ये सूत्र होता है। जितना प्रतिरोध इसमें जोड़ेंगे उतना जुटेगा। तो इसी को परिभाषा में लिखेंगे तो श्रेणी क्रम में कहेंगे। इसको परिभाषा में कैसे लेंगे? वह कहता है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, या श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध। क्या चीज? प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर। अलग अलग है ना, अलग अलग प्रतिरोधों के बीच में जोड़ है, जोड़ को योग बोलते हैं। प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अब इसको प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? बहुत ही वीवीआई है। जितना पहले काफी पूछा जाता था, अब तो ऑब्जेक्टिव का समय है, लेकिन यह काफी पूछा जाता है सवाल। सबसे पहले फिगर बनाएंगे। क्या करेंगे? फिगर बनाएंगे।
बदमाशी नहीं करो, समझदार के इंसान काफ़ी होता है, तुम सब लोग समझदार हो के बदमाशी करता है। ये फिगर है, अब समझिए श्रेणी क्रम समूहन, इस तरह का फिगर होता है श्रेणी क्रम समूहन का, एक दूसरे से क्या रहता है, सीधे में जुड़ा रहता है, ठीक ना, जुड़ा है, ये प्रतिरोध है, ठीक है। अब देखो ये हो गया R1 R2 और R3। अब श्रेणी क्रम में सबसे पहले क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे, AB BC और CD तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े दिखाए गए हैं। ये देखो AB BC CD तीनों को क्या करे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। किसमें जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, जोड़े हैं ना, इतना दूर एक है अलग है, इतना दूर अलग, इतना दूर अलग है, तीनों को क्या कर दिए, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। किसमें जोड़ दिए, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। तीनों का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये हो गया R1, ये R2 प्रतिरोध, R3 प्रतिरोध हो गया। प्रतिरोध बताए कि अभी कोई काम करते हैं उसमें अगर कोई रुकावट डालता है तो उसको क्या करते हैं, वह प्रतिरोध मेरे लिए कर रहा है, ठीक है ना, तो इसका विद्युत धारा जब प्रवाह होता है उसको भी रोकने वाला कोई होता है, उसको कहते हैं प्रतिरोध। इनके मुक्त सिरे AB बैटरी के ध्रुवों से जुड़ा है। AB क्या हो रहा है, बैटरी के ध्रुवों से क्या है, वह जुड़ा हुआ है। अब देखो क्या करेंगे, मान लिया कि तीनों प्रतिरोधों को के धारा I प्रवाहित हो रही है। इन प्रतिरोधों AB BC CD सिरों के बीच विभवांतर V1 V2 V3 है। अब देखो इन तीनों सिरों के जो है, पहला क्या हो गया, विभवांतर क्या हो गया, V1 हो गया, विभवांतर V1, विभवांतर V2, विभवांतर V3 जोड़ दिए। यह विभवांतर को मापता है, क्या करता है, भी विभवांतर को माप रहा है। या फिगर बना लेंगे, इसी को भाषा को फिगर पहले बना लेंगे, भाषा में ये चीज जो लिखे हैं दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। ये तीनों को AB BC और CD को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। R प्रतिरोध है, R1 R2 R3 इसका प्रतिरोध है, और V1 V2 V3 जो है विभवांतर को मापता है। इतना भाषा में लिखेंगे, ये चीज फिगर में बनाई वही चीज भाषा में लिखेंगे। समझ में आया, नहीं आया समझ में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। इतना समझ में आया, इस तरह फिगर बनेंगे, उसमें S स्विच दे देंगे, I करंट बड़ा प्रवाहित करेंगे, AB BC और CD को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। जोड़ने के बाद R1 R2 और R3 तीनों क्या करिए, प्रतिरोध में, उसका प्रतिरोध है। V1 V2 V3 जो है विभवांतर को मापता है। समझ में आया, इतना ही लिखेंगे भाषा में। अब देखो अभी तुरंत पढ़ाएं ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, ओम के नियम अभी पढ़ा है ना, ओम के नियम क्या आता है, नहीं पढ़ा है, भूल गया तुरंत, अभी 2 मिनट पहले भी नहीं पढ़ा है रे। ओम का नियम I समानुपाती भी पढ़ा है ना, I समानुपाती भी पढ़ा है, I समानुपाती भी पढ़ा है ना। अब I कांस्टेंट राशि को हटाए तो क्या हो रहा है, बराबर देखो 1/r दिए, भी दिए, तो I बराबर क्या होता है, दिए V/r। इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो V बराबर क्या आ जाएगा, IR लिखेंगे। हाँ, इसको समझ में आया, किसको ही समझ में नहीं आया। I समानुपाती ओम के नियम से भी होता है,
तो आई समानुपाती क्या हो गया, V बटा R हो गया। कोना कोनी गुना कर दिए तो V बराबर V गुना 1 क्या जगह V होगा, I गुना R क्या गया IR। समझ में आया, V बराबर IR हुआ। कोई दिक्कत, इतना आया समझ में? थोड़ा सा इधर घूमो। तो अब समझो कि क्या करेंगे। तो यहां देखो V1 है, V2 है, यहां V3 है, V1 V2। अब देखो यहां बनाते हैं V1 बराबर क्या आ जाएगा, V1 बराबर, यहां से समझो V बराबर हम क्या लिखे हैं, V बराबर IR लिखे हैं, V बराबर IR। तो यहां V1 है तो क्या आ जाएगा, R के जगह पे R1 होगा, यहां देखो है R के जगह क्या हो जाएगा, तो लिख देते हैं IR1। कोई दिक्कत? तब V2 बराबर तब क्या हो जाएगा IR2। V3 बराबर क्या हो जाएगा IR3 होगा। कोई दिक्कत? किसको समझ में नहीं आया? कितना हौला है ये, इसको समझ में आ गया तो सवाल समझ में आ जाएगा। समझो V बराबर क्या होता है ओम के नियम से, IR हुआ, आया इतना समझ में? V बराबर IR होता है ना ओम के नियम से। अब देखो यहां V1 है मेरा, V1 है ना, तो करंट दोनों में एक ही प्रवाह हो रहा है सब में। तो I दिए, पहला प्रतिरोध क्या है R1, दूसरा फिर V2 बराबर, V2 बराबर क्या हो जाएगा IR2 हो जाएगा, V3 बराबर IR3 हो जाएगा। अब तीनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत? तीनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने पर तो क्या आ जाएगा, जोड़ देते हैं तो बड़ा V बराबर हो जाएगा V1 जोड़ V2 जोड़ V3 होगा। दिख रहा है रे? तो V बराबर V1 कितना निकाले हैं, V1 कितना निकाले हैं, IR1 निकाले हैं, IR1 जोड़ IR2 जोड़ IR3 होगा। तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन है, कॉमन का मतलब जो तीनों में रहता है वो क्या होता है, कॉमन होता है। तो V बराबर I दोनों तीनों में है, निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा R1 जोड़ R2 जोड़ R3 होगा। कोई दिक्कत? हाँ, इतना समझ में आया? बहुत हौला है, बस समझने की जरूरत होता है। इस प्रकार समतुल्य प्रतिरोध इनके अकेले प्रतिरोध के बराबर होता है। तीनों के देखो, इसके तीनों के बराबर ये हो जाएगा। तो इसका भी बराबर भी तो IR होता है, लिख देते हैं IR बराबर IR1 जोड़ R2 जोड़ R3। I कट गया, कटेगा, R क्या हो गया, समतुल्य प्रतिरोध R1 जोड़ R2 जोड़ R3 होगा। कोई दिक्कत? यही हो गया सूत्र, अभी तुरंत पढ़ाए ना, बोले थे ना। यस S क्या होता है, समतुल्य क्या होता है, इसीलिए S हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक ना, इसलिए RS दे दिए। कोई दिक्कत? ये तुम्हारा प्रूफ हो गया श्रेणी क्रम समूहन। क्या हो गया, श्रेणी क्रम समूहन का प्रतिरोध। समझ में आया? S समतुल्य हुआ। यहां पे S दे दो। कोई दिक्कत? यह इसीलिए इसी परिभाषा होता है, समझो। अब परिभाषा के समझिए क्या कहता है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध क्या हो गया, समतुल्य प्रतिरोध RS हो गया। समतुल्य प्रतिरोध प्रतिरोधों के अलग अलग है, अलग अलग
प्रतिरोधों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आया? ये था श्रेणी क्रम समूहन। कोई दिक्कत? हाँ, मिटा दें, किताब में है ये है। इसको जिसको समझ में नहीं आया होगा तो अब इससे क्या सरल भाषा होगा, इतना बेहतर तरीके से समझाए हैं। अब है समांतर क्रम समूहन को पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? समांतर क्रम समूहन। यह भी काफी बार पूछा जाता है। बस देखो, साइंस और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ गया तुरंत बन जाएगा। अभी अगर जिसको समझ में आ गया ना तो मुझवानी बना दिखा देगा, और जिसको समझ में नहीं आया होगा तो नाक रगड़ के जगह रखते रखते उसका कुछ नहीं होगा। तो इसलिए समझने की जरूरत था। तो बीच क्लास में जो है आप जो है कि डिस्टर्ब ना करिए, आराम से बैठ के बनाइए, समझिए। तो श्रेणी क्रम बता दिया। अब क्या पढ़ाएंगे? समांतर क्रम समूहन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? समांतर क्रम समूहन। समांतर क्रम समूहन पढ़ाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आज पढ़ाएंगे, फिर कल फिर पढ़ाएंगे। समांतर क्रम समूहन का सूत्र क्या बताएं? 1/RP बराबर, इसका फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? फिगर बनाएंगे। ये सबसे पहले ये फिगर बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे? फिगर बनाएंगे। एस स्विच क्या करेंगे? जोड़ेंगे। एस स्विच जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत? आई धारा क्या होगा? दोनों में प्रवाह होगा। ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 होगा। कोई दिक्कत? यहां हो गया A, यहां हो गया B हो जाएगा। उसके बाद जो है सब में R1 प्रतिरोध होगा ना। ये क्या है? इस तरह का फिगर। ये R1 R2 R3 प्रतिरोध हो गया। कोई दिक्कत? इतना फिगर बना लेंगे। पहले क्या करेंगे? फिगर बना लेंगे। फिगर बनाने के बाद जो है जो चीज इसमें लिखा है वही चीज हमको भाषा में लिखना है। जो ये फिगर बनाए ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे? आई धारा प्रवाह करने वाला को बनाएंगे। एस स्विच लेंगे। I1 I2 I3 धारा प्रवाहित हो रहा है तीनों समांतर क्रम में। R1 R2 R3 क्या हो रहा है? प्रतिरोध है। क्या है? AB और AC दो सिरा है। कोई दिक्कत? समझ में आया? यहाँ A और यहाँ B, तो वही चीज लिखा। AB के बीच 3 प्रतिरोध है। AB के बीच कितने प्रतिरोध है? 3 प्रतिरोध। R1 R2 R3 प्रतिरोध है ना? 3 प्रतिरोध है। कोई दिक्कत नहीं, लगेबे किए नीचे। पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़े हुए दिखाए गए। ये किस क्रम में जोड़ते हैं? पार्श्व क्रम और श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। और समांतर में दिखाए गए हैं। बैटरी द्वारा परिपथ में प्रवाहित धारा I है। बैटरी द्वारा जो है परिपथ में क्या होता है? प्रवाहित धारा I है। धारा प्रवाही हो रहा है, I हो रहा है ना। बिंदु A और A पर यह 3 भागों में बढ़ जाता है। यहाँ पे A 1 2 और 3 भागों में बट गया। फिर B पे आ जाके क्या जगह? तीनों एक जगह आके मिल जाएगा। समझ में आया? मिल जाता है।
क्योंकि इधर से निकला, इधर से शुरू हुआ, इधर से आके क्या हो गया, वहीं पाके मिल गया ना, एक के धरा पे। समझ में आया? यही तीनों। मान लिया कि ए बी बिंदु के बीच विभवांतर भी है, ए बी के बीच क्या है, विभवांतर भी है। अतः चूंकि प्रत्येक परिपथ ए बी के बीच जुड़ा हुआ है, अतः प्रत्येक के सिरों के बीच विभवांतर भी है। अतः ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, अभी तुरंत बताएं, अभी बताए ना ओम के नियम। ओम के नियम आई बराबर क्या हो जाएगा, बी बटे आर होगा। हाँ, पहले लिखते हैं आई समानुपाती भी, फिर तोड़ते हैं आर कांस्टेंट राशि तोड़ते थे ना। देखो आई समानुपाती भी हुआ, आई समानुपाती भी, तो आई बराबर बताए थे 1 बटे बी बटे आर, बताए ना, यही हुआ ना। हाँ, तो यही चीज हम यहाँ लिखे हैं। कोई दिक्कत? जिसको ओम के नियम समझ में आ गया होगा उसको ये आराम से समझ में आएगा, जिसको ओम के नियम समझ में नहीं आया तो कभी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए सवाल एक एक पॉइंट को नोटिस करो कि हम क्या बता रहे हैं। आप जितना नोटिस कीजिएगा, एकाग्रचित्त होकर पढ़िएगा, उतना बेहतर आपका होगा मैथ और साइंस। समझने की जरूरत होता है ये तीनों चीज, दोनों। इसलिए आपको समझिए, आई बराबर क्या होता है, बी बटा आर होता है ना। अब देखो, तो I1 लेते हैं, I1 बराबर क्या आ जाएगा, तो ये V बटा R1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? I2 बराबर क्या आ जाएगा, B बटा R2 हो जाएगा। I3 लेंगे तो क्या आ जाएगा, B बटा R3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इतना समझ में आया? समझ में आया तुम लोगों को? नहीं तो कांस्टेंट होके नहीं समझेगा, हंसते रहेगा तो कभी लाइफ में समझने वाला नहीं है। ये समझने का नहीं तो जितना रटेगा उतना ज़्यादा आपको दिमाग में नहीं हटेगा। इसलिए समझ लो पहले, समझ गया तो रट लेगा तो एकदम बेहतर होगा, समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं कर पाएगा। कुत्ता को जानता है, कुत्ता देखा है सब लोग, पोसता भी है, उसको एक बार समझा देते हैं ना कि बेटा यहीं बैठलो रह, चोर यही दरवाजा से तो वो बैठलो रहे, समझो एकदम हमरा सिपाही कलको यहाँ बैठे ले, हिलता नहीं है। तुम लोगों उससे भी बदतर हो गया है। अभी देख रहे हैं तुम तीनों चारों को। मुंह बंद रखो। अब देखो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ने पर I1 I बराबर क्या करेंगे, I बराबर B बटा R1 जोड़ B बटा R2 जोड़ B बटा R3 होगा। तीनों को जोड़ दिए, कोई दिक्कत? अब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, I बराबर तीनों को भी ऊपर में कॉमन होगा, भी कॉमन ले लिए, 1 बटा R1 जोड़ 1 बटा R2 जोड़ 1 बटा R3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? भी तीनों में था ना, कॉमन ले लिए। आई बराबर क्या सूत्र बताते हैं, भी बटा आर होता है ना। अब आरपी जो है क्या है, समतुल्य प्रतिरोध का, कि यदि ए और बी के बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोध आरपी हो, यानी समतुल्य प्रतिरोध क्या हो, तो भी आई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी बटा आरपी। पी आरपी हो गया समतुल्य प्रतिरोध, क्या हो गया, आरपी क्या हो गया। इधर जो है वही लिख देंगे, क्या लिखेंगे, भी आर 1 बटा R1 जोड़ 1 बटा R2 जोड़ R1 बटा R3। कोई दिक्कत? यह भी कटेगा, हाँ, तो 1 बटा आरपी बराबर 1 बटा R1 जोड़ 1 बटा R2 जोड़ 1 बटा R3। कोई दिक्कत? यही हो गया समांतर क्रम समूहन का सूत्र हो गया। समझ में आया? कितना हौला था, बस ये आना चाहिए ओम का नियम, आई बराबर बी बटा आर। उसके बाद फिगर बना दिए, भाषा लिख देना, बस ही बन जाएगा। हौला है कि नहीं? बस समझ में आना चाहिए।
जिसको समझ में आ गया एक बार में याद करके आ जाएगा, जिसको समझ में नहीं आया कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए समझिए, जितना समझेंगे आप उतना आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कितनों रटेगा कुछ नहीं होगा। इसलिए सवाल को समझो। आज ये 3 वीवीआई हम पढ़ाए हैं, ओम का नियम, श्रेणी क्रम समूहन, समांतर क्रम समूहन, ये तीनों का जो है कि आपको प्रूफ करके बताए। ओम के नियम को सत्यापन करके, श्रेणी क्रम के सूत्र प्रूफ करके, श्रेणी समांतर क्रम को सूत्र को प्रूफ करके बताए ना। ये काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वीवीआई है, याद करके ये आइए, समझिए। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग।